जय श्री राधे। मैं बड़े ही सुंदर भाव के साथ में इस प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में मंदिर के सामने भगवान हनुमान जी के सन्मुख खड़ा होकर बड़े ही सुंदर भाव के साथ बड़ा अच्छा आनंद आया। और देखिए जैसे कि और ये मंदिर इतना प्राचीन है कि यहाँ नेशनल हाईवे भी निकला, और उस नेशनल हाईवे में जो कि मंदिर को हटाने का भी काफ़ी प्रावधान विशेष वो किया गया। तो इसलिए मंदिर को साइड में, मंदिर भगवान हनुमान जी का मंदिर बगल में बना कर तब इसको साइड में किया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत हमारा सरकार को बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इस कुंभ की यात्रा में निकला था और बड़े सुंदर भाव के साथ में 6 सालों में अर्ध कुंभ पड़ता है, कुंभ 12 वर्षों में, और महाकुंभ 12 यानी 144 12 में 144 वर्षों में पड़ता है। तो आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जो लोग यानी कुंभ में स्नान कर रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। और इसके साथ साथ हमें सरकार का भी ध्यान रखना है, ये जो हमारे कर्मचारी इनका भी ध्यान रखिएगा। और जैसे घर से एक व्यक्ति कुंभ का स्नान, संगम का स्नान करके वापस आ रहा तो वहाँ एक बोतल जल ले, गंगा जल ले, और उसी से अपने घर के सारे लोगों को यानी स्नान कराएं। और विशेषता ये है कि हमारे इन यानी इस महाकुंभ में 144 वर्षों के इस महाकुंभ में पता नहीं यानी 6-7 पीढ़ियाँ जब बीत जाती है तब 144 वर्षों का महाकुंभ का ये पावन पर्व होता है। तो इसीलिए मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। इस प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण से सभी युवाओं को और संत महात्माओं से भी मेरा आग्रह है, और महर्षियों से भी मेरा आग्रह। मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस विशेषता का ध्यान रखें कि कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे सरकार को और हमारे इस सनातन संस्कृति को क्षति पहुँचे। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के यानी वेशभूषा बदल करके हमारी संस्कृति को बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि याद रखिएगा, ये संस्कृति, ये सनातन संस्कृति, ये वैदिक परंपरा ये आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। इस प्राचीन परंपरा का हमें यानी ध्यान रखना है। ये ऋषियों की डाली हुई परंपरा है। ये जो कुंभ है ये आज का नहीं है। ये अमृत के जो 4 बूंद पड़े उसी जगह, जहाँ जहाँ 4 बूंद अमृत के कलश से गिरे हुए बूंद, वहाँ कुंभ बन गया। तो प्यारे बंधुओं, यानी ये प्रयागराज की पावन धरती में यानी बड़ा ही सुंदर ये 3 नदियों का संगम होता है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती, अर्थात और 3 कुंभ पड़ते हैं, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। लेकिन जितनी विशेषता प्रयागराज के कुंभ की, महाकुंभ की है, उतनी विशेषता मुझे तो लगता है शायद और कुंभों की कम है। तो इस महाकुंभ के यानी प्रयागराज के महाकुंभ में हम सब जब आएँ तो बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने संस्कृति का आदर करते हुए, क्योंकि जब हमसे अपना कोई यानी हम अपने पद से गिर गए या हम अपने संस्कृति से गिर गए तो लोग हमारे संस्कृति पर उंगली उठाते हैं, हमारी संस्कृति पर उंगली उठाते हैं, हमारे यानी माता पिता पर उंगली उठाते हैं। तो हमें याद रखिए, जैसे लोग अगर कोई बच्चा गलती करता है तो लोग उसके माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाने लगते हैं, उसी तरह से हम भी अपने संस्कृति का ध्यान रखें ताकि समाज के धर्मी लोग भी यानी ऐसी कोई उंगली ना उठा पाए। हम इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं। तो प्यारे बंधु, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में, हनुमान जी के प्रांगण में विशेष ध्यान रखते हुए मैं और आपसे एक बात कहूँगा, युवा साथी विशेष ध्यान रखेंगे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये हम भी जानते हैं, ये कौशाम्बी जनपद में पड़ता है। और हनुमान जी महाराज की एक बड़ी विशेषता है, हम और आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते होंगे।
तो उसमें एक चौपाई आती है कि आपन तेज समारो आपई तीनों लोक आँख से कापई भूत पिशाच निकल नहीं आवे महावीर तुम नाम कावे। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि यानी हनुमान जी महाराज जी जैसा आपके अंदर भी ताकत और सामर्थ्य है। हमारा युवा जो आउट ऑफ रेंज जा रहा है वो इस बात से मैं उनको प्रेरित करना चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज जी ने अपने तेज यानी सीमन यानी वीर यानी उस वीर ऊर्जा को संभाला और उस संभाले हुई ऊर्जा को भगवान यानी ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जब वीर का प्रवाह बढ़ने लगता है तो हमको नेचुरल एनर्जी या प्रकृति की ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। और यही अगर ऊर्जा हमारे मूत्र द्वार से बहने लग जाती है तो यानी क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन फिर परम दुख भी मिलता है। इसीलिए युवाओं ध्यान रखो कि हमें अपने इस ऊर्जा को, इस आंतरिक ऊर्जा को अपने इस प्रचंड ब्रह्मचर्य का पालन भी करने की जरूरत है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य से हमें कई प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होती है। क्यों आपने बड़े बड़े विशेषताएं बड़ी यानी हमारी बॉडी में बहुत प्रकार की यानी ऊर्जाएं अपने आप सक्रिय हो जाती हैं। तो मैं आप सभी युवाओं से जरूर इस बात पर ध्यान देने के लिए कहूँगा, क्योंकि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इस ब्रह्मांड में जितनी सारी ऊर्जाएं वो पहले से तुम्हारी है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, वो कहते हैं Air is awake, not stop, not till goal the reset। उठो जागो और जब तक न ठहरो, जब तक तुम्हारा लक्ष्य न प्राप्त हो। क्योंकि ये ब्रह्मांड की ऑल द पावर इन द यूनिवर्स ऑल ऑलरेडी योर्स, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर से अंदर है और आपकी ये सारी ऊर्जा पहले से तुम्हारी हैं। इसीलिए सभी युवाओं से विशेष ध्यान रखिए। और एक बात और आपसे कहूँगा, जैसे आज का युवा भाई हमारा अपनी बहन को तो बहन समझता है, लेकिन अगर दूसरे की बहन है, दूसरे की बेटी है तो उस पर बहुत प्रकार के हिंट कसता है, बहुत प्रकार के कमेंट करता है। तो मैं आपको ये संदेश कहना चाहूँगा कि मैं तो यही कहता हूँ कि आप जिस तरह अपनी बहन को इज्जत देते हो उसी तरह हमें दूसरे की बहन बेटी को भी इज्जत देना है। ये हमारी संस्कृति समझाती है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम यही सीखने को मिलता है उनसे, जो मर्यादा का पालन करते हुए वो कहते हैं जो मैं करता जाऊं वो आप करते जाओ। भगवान योगीराज कृष्ण कहते हैं जो मैं कहता जाऊं वो तुम करते जाओ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं यहाँ कर्मों की पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करोगे तो सब कुछ तो हमें मिल जाएगा। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम पार्थान चिंतन, यानी अभ्यास से ही सब कुछ पॉसिबल है। अगर अभ्यास तुम्हारा गड़बड़ हो गया तो आप याद रखो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि हमको ये करना है, ये बनना है, तो वो बनने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर बड़ा पड़ा है। अब आप अपनी ऊर्जा को नहीं जानते हो, आप अपने अंदर की सामर्थ्य को नहीं जानते हो, ये तुम्हारी मक्कारी है, ये तुम्हारी नामुसी है। इसीलिए अपने अंदर की आप विशेष ध्यान रखिएगा और उस विशेषता के साथ साथ अपने जीवन को बड़ी प्रसन्नता के साथ में गुजारें, क्योंकि और जब हमारा शरीर खुशी महसूस प्रसन्न था तो हमको रोग भी कम लगेंगे और हमारा जीवन लॉन्ग होगा, अच्छा होगा। इस अच्छे जीवन को जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें हैप्पीनेस रहना होगा, सिंपल भोजन होना चाहिए। तमाम प्रकार के समाज में व्यसन चल रहे हैं। आज का युवा जैसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का नशा करता है। डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें बड़ा रिसर्च करते हैं। जैसे गुटखा है, गुटखे में 8 प्रकार का केमिकल्स होता है, 8 में से 2 बहुत खतरनाक, निकोटीन और ग्लोबियर, दोनों खतरनाक केमिकल्स हैं। जैसे अंडे इत्यादि भी लोग खाते हैं। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ डॉक्टर माइकल ब्राउन,
अंडे में रिसर्च करते हुए डॉक्टर माइकल ब्राउन कहता है मनुष्य को जीने के लिए मात्र 10 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। अंडे में 500 से 600 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां हो रही हैं। जैसे डॉक्टर WDNA शराब पर रिसर्च करता है, वो कहता है शराब में 50 ग्रेड यूसिड एसिड होता है। शराब को पीने से यानी मनुष्य का ब्रेन आउट ऑफ रेंज हो जाता है, ब्लड की गति बढ़ जाती है, इसलिए हम अपना सेंस खो देते हैं। इसीलिए शराब भी हमें नहीं पीना चाहिए। मांस में भी यानी 50 ग्रेड यूसिड एसिड होता है। एक बार एक वैज्ञानिक ने तर्क कर दिया मांस में जहर कहाँ से आ गया। तब यानी वैज्ञानिक डॉक्टर ए ह्यूम कहता है कि जब किसी जीव को काटा जाता है, हार्मोन्स निगेटिव हो जाते हैं और निगेटिव हार्मोन्स विष में डिवाइड हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दुनिया के हर मजहब के लोग यानी मांस, शराब, तमाम प्रकार के व्यसनों पर यानी वो कहते हैं इनका मत सेवन करो। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नानक हो, चाहे पलटू हो, चाहे दादू साहब हो, चाहे कबीर साहब हो, या यानी मोहम्मद साहब भी हो, क्योंकि मोहम्मद इस्लाम के लोग कहते हैं इस्लाम में एक मोहम्मद की वाणी है, यानी जो बात दया से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब काबिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। तो यानी उन्होंने एक और बात कि जो रूहों पर रहम करेगा वही खुदा का प्यारा है। यानी खुदा माने परमात्मा यानी और रूह माने आत्मा, जिसे गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं यानी ईश्वरंश जीव अविनाशी, यानी अविनाशी ये जीवात्मा अजर और अविनाशी है। इसी को नानक जी कहते हैं चौथा मैल पुरुष एक स्वामी जीव अंश या अंतर्यामी, यानी इसी को कबीर साहब कहते हैं यानी कहा कबीर ये राम का अंश। इसी को जीसस कहते हैं टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। इसी को और महर्षि अपने अपनी भाषा में एक ही वक्तव्य देते हैं। तो यानी घूम फिर कर एक बात आती है कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। हर व्यापक सर्वत्र समाना हरि जर्रे जर्रे में विद्यमान है। उस हरि को हरि जब हर जीव में समर्पित है तो हमें हर जीव की रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक सूत्र आता है आम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराम अखंडम अनुपम। आम शुद्ध चैतन्य जीवात्मा सब में है। और ये जो आप दुनिया की यानी विशेष तमाम ग्लैमर की दुनिया में तमाम प्रकार के आप बनावटी चीज़ें देख रहे हो, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। कुछ दिन में इन सब चीज़ों का यानी पतन हो जाएगा। तो बड़े सुंदर भाव के साथ में हम अपने जीवन को एक सही दिशा दें, अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे बने। जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। बड़े बड़े महर्षियों का यही उद्देश्य है। मैं कोई ज्ञानी व्यानी नहीं हूँ, आप ये कतई मत समझिएगा, लेकिन मैं आपसे बात कहता हूँ, सबसे बड़ा भगवान अगर कोई है इस सृष्टि का तो माता पिता है, और इसके पश्चात जो फिर भगवान है वो गुरु है, फिर इसके पश्चात सारा संसार भगवान ही तो है। इसीलिए मैं आप सबको इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण से बस यही संदेश देना चाहता हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भगवान यानी लोग कह तो देते हैं भगवान गोस्वामी जी महाराज कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी कान से जीवात्मा अजर है, अमर अविनाशी है। लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ इन सब चीज़ों से बचें, अच्छे बनिए, महान बनिए और अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, अपनी संस्कृति का सम्मान करिए। यही हमारा आपसे निवेदन है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे महादेव।